नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज कैसे हमारी जिंदगी में पैसे नाम की समस्या खत्म हो जाएगी, और वो हुई है यहाँ पे, इसलिए मैं ये बात बोल पा रहा हूँ कि हमारी भी हो जाएगी जब वो रोकी हुई है। तो ऐसा कोई रास्ता मेरे पास भी नहीं है जहाँ पे कोई चला ना हो और आज हमें चलने का मौका मिले, ऐसा नहीं है। इस कामयाबी के रास्ते पे दुनिया चल चुकी है पहले से ही, और हमें अभी मौका मिला है चलने का। तो मैं बात करूंगा आज कि कैसे हम लोग 13 महीने में 5 लाख रुपए की अर्निंग पे पहुंच जाएंगे। और जैसे हमारी वेस्टीज ने एक ऑफर निकाला है आजकल 60 पीवी का, और 60 पीवी का मतलब है अप्रोक्स 1800 रुपीज का शॉपिंग अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, या फिर अपने खुद के लिए। तो ये आसानी से कैसे होगा, जब हम यहाँ पे एक कमिटमेंट कर लेंगे कि हमें इतना काम करना है, और हर कुछ फिक्स हो जाए हमारा वेस्टीज में आने के बाद, तो और भी आसान हो जाएगा हमें कब कब क्या क्या करना है। तो ये मिशन है हमारा केबीसी कौन बनेगा क्राउन। और वेस्टीज में क्राउन रैंक एक ऐसा रैंक है जहां पे हमें वेस्टीज की सातों इनकम आती है, और सातों इनकम जिनको आती है वो क्राउन कहलाते हैं वेस्टीज में। और क्राउन का मतलब है कि अपनी इस जिंदगी में पैसे के लिए नहीं भागना, पैसा उसके पीछे भागेगा। और वेस्टीज में ये रैंक किसको कब हासिल होगा हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते। बट आज अगर मैं बात करूं तो आज अगर हमें एक डेट मिल जाए कि हम उस दिन क्राउन बनेंगे, तो और नॉट ओनली हमारी डेट मिले, हमारी टीम की भी डेट हो हमारे साथ में, और हमारी जितनी भी टीम है सबका अचीवमेंट एक साथ हो रहा हो, और पूरी टीम में एक भी डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा ना हो जिसकी अर्निंग ना हो रही हो, तो मैं जानना चाहूंगा कि आज कितने लोग हैं जो पहली बार, यानी कि वेस्टीज को पहली बार सुनने आए हैं, जिन्होंने वेस्टीज में नहीं सुना है। एक बार रेज ऐड करेंगे तो मेरे लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा कि मुझे उनको भी साथ लेना है। जो हमारे पुराने साथी हैं वो तो बैठे ही बैठे हैं हमारे साथ, जो पहली बार सुन रहे हैं आज वेस्टीज को, ट्रेनिंग को नहीं, वेस्टीज को ही पहली बार सुनने आए हैं। अगर ऐसे हमारे साथी हैं तो उन्हें भी हमें साथ लेना पड़ेगा, उनके लिए हमें 5 मिनट स्पेयर करनी पड़ेंगी उनको साथ में लेने के लिए। तो एक बार लोअर हैंड कर सकते हैं करण जी आप, तो सभी लोग फिर वापस से रेज हैंड कर पाएंगे और मैं उन लोगों को साथ ले पाऊंगा। तो कुछ लोग हैं वैसे जिन्होंने रेज हैंड किया है जो पहली बार सुनने आए हैं, तो चलो मैं इन साथियों को साथ में लेना चाहूंगा। यस, काफी लोग हैं जिन्होंने रेज हैंड किया है, और इनके लिए मैं इतना ही बता दूंगा कि जो काम हम बचपन से करते आए हैं वही काम अगर करते करते हमारी लाइफ में अर्निंग आ जाए तो कैसा लगेगा। आंसर मेरा भी यही था जो आपने सोचा है मन में कि अच्छा लगेगा। तो बेसिकली बचपन से दो काम करते हैं हम लोग, खर्चा और चर्चा। क्योंकि हमारे घर में जो डेली नीड्स के जो सामान है सुबह से लेके शाम तक के, वो हम अपने घर पे नहीं बनाते, कहीं ना कहीं मार्केट से बाहर की दुकानों से लाते हैं, बिग बाजार, डी मार्ट या फिर बनिए की दुकान, और वहां से खरीद के खर्चा हुआ है। और खर्चा करके हम खुश नहीं हुए लाइफ में, मजबूरी में खर्चा करना पड़ा। और मजबूरी में जब हम खर्चा करते हैं तो किसी ने कहावत भी बनाई है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जो हमारी पॉकेट से जाते हैं हमारी पॉकेट में आते नहीं है, लेकिन खर्चा करते करते अगर महात्मा गांधी हमारी पॉकेट में वापस आने लग जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यही वेस्टीज है एक्चुअली। जितना ज्यादा करोगे खर्चा और चर्चा, उतना ज्यादा महात्मा गांधी वाला नोट हमारी पॉकेट में घूम फिर के वापस आएगा। तो ये वापस कैसे आता है और ये लेने का क्या फायदा है, इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज जो वेस्टीज में पुराने साथी हैं वो लोगों से बात करते हैं तो काफी लोग मना कर देते हैं, या फिर हम उनको अपनी बात बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे हम बात करेंगे कि हमें क्या बात करनी है अपने लोगों से। और लोग हमारे ही होते हैं, कोई बाहर के लोग नहीं होते कभी भी। तो हमें क्या बात करनी होती है लोगों से, तो सिंपल है। पहला क्वेश्चन मेरा, हाल चाल पूछने के बाद क्वेश्चन करना है, डायरेक्ट किसी से क्वेश्चन करने जाना मत कभी। और हमारा बिजनेस हमारे लोगों को लाने का है, उनको बताने का है। और लोग आएंगे कितने, कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये बाद की बात है। बट लोगों से बात क्या करनी है, ये पहली बात है। थोड़ी सी फिक्स हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। तो ये कुछ क्वेश्चन है मेरे जो हमें लोगों से करने होते हैं कि हमें दुकान बदलनी है, और दुकान बदलने के बाद क्या होगा वो बाद की बात है। लेकिन दुकान
एज ऑन टुडे जो आप जिस दुकान से सामान ला रहे हो उसके बारे में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बस आपको हाँ और ना में जवाब देने हैं। क्या आप मेरी सपोर्ट करोगे हाँ और ना बोल के? बस इतना ही पूछ लेना उनसे। और दुनिया के लोग आपकी सपोर्ट करने के लिए तो हमेशा तैयार हैं, लेकिन आप जब बोलोगे उनको कि मैं आपकी सपोर्ट करने आया हूँ, मैं आपको कुछ बड़ा बनाने आया हूँ, तो ईगो हर्ट हो जाता है लोगों को। तो हमें ईगो के साथ नहीं खेलना किसी के। बस इतना है कि छोटा बन के अप्रोच करनी है, या फिर सेम लेवल पे जाके अप्रोच करनी है। बड़ा बन के अप्रोच मत करना कभी, आओ तुम्हारी लाइफ चेंज कर देता हूँ, आओ तुम्हारी जिंदगी बदल देता हूँ। ये वर्ड उनको लग जाते हैं दूसरे तरीके से, और जब किसी को घाव कर देते हैं हमारे वर्ड ना, तो वो हमारे साथ हाँ नहीं बोल पाएंगे अपने ईगो की वजह से। लेकिन हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ बात करेंगे तो कोई भी साथ देगा आपका हाँ और ना बोल के। और बेसिकली हमें उनको लाना होता है तो पोलाइटली बात करनी होगी हमें। और बिजनेस का एक और दूसरा असूल भी है, मुंह में शक्कर और सर पे बर्फ तो होनी चाहिए। तो इस बड़े बिजनेस की शुरुआत बड़े छोटे छोटे कामों से होगी, और बड़े छोटे छोटे काम हमें करने होते हैं। और ये छोटे छोटे काम है जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये छोटे काम सही मायने में आपको भी बड़े छोटे लगेंगे देखने में, लेकिन करने में भी उतने ही छोटे हैं अगर हम दिमाग न लगाएं तो। और जैसे ही इन छोटे कामों में दिमाग आ गया ना, तो बड़े हार्ड हो जाएंगे, और फिर ये हार्ड होते होते हार्डली भी हो जाएंगे। और हार्डली होने के बाद पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे इस दुनिया में, ये भी मालूम नहीं, वेस्टीज की दुनिया में स्पेशली। तो पहला क्वेश्चन होता है हमारा अपने उन लोगों से कि आप मेरा सपोर्ट कर रहे हो हाँ और ना बोल के। चलो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, क्या जो भी हम सामान आज तक बनिए की दुकान से या दुकान से लाए हैं, क्या सारे के सारे सामान बिना केमिकल्स के हैं? तो आंसर आएगा ना। और वैसे भी हम किसी से हाँ बुलवाने गए, लेकिन वो लास्ट में ना बोल देते हैं। तो क्या हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिससे वो हमें लास्ट में हाँ बोले? तो ये वही क्वेश्चन है जो हमें हाँ बुलवाएंगे, लेकिन हमें उनसे ना बुलवानी है जानबूझ के। तो ना का कोटा खत्म होगा तो बचा हुआ कोटा हाँ का अपने आप आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सारे प्रोडक्ट्स जो भी हम लेके आते हैं बाई बैक हो जाते हैं पसंद नहीं आने पे? बोला नहीं, पहले ही लिखा होता है बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछ लेना है, जहां से भी हम सामान खरीदते हैं क्या वहां से कुछ मनी बैक आती है? तो आंसर अगेन आ जाता है नहीं, मनी बैक कहीं नहीं आती। मनी बैक का मतलब है अपने अकाउंट में नेफ्ट होके पैसा आना, 1 रुपया भी नहीं आया आज तक। ओके, चलो कोई बात नहीं। चौथा क्वेश्चन है, जब भी हम जहां से भी सामान खरीदते हैं, कभी कभी की बात नहीं पूछ रहा, क्या हमेशा 10% फ्री में आता है कुछ? यानी कि 4,000 का लिया तो 400 का फ्री, 5,000 का लिया तो 500 का फ्री, 10,000 का लिया तो 10,000 का 1,000 रुपए का फ्री? बोला जी नहीं, कुछ भी फ्री नहीं आता है। तो ओके, चलो कोई बात नहीं। पांचवा क्वेश्चन, जहां से भी हम शॉपिंग करते हैं, सपोज मैंने 5,000 की शॉपिंग की तो 4 महीने लगातार, तो 5वें महीने 5,000 का फ्री। 10,000 की हमने शॉपिंग की तो 5वें महीने 10,000 का फ्री। यानी कि हर 5वें महीने में कुछ फ्री का ऑप्शन उस दुकान वाले की तरफ से आपको मिलता है क्या? बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कभी। ओके, चलो कोई बात नहीं। 5वें महीने में ना सही, क्या 50वें महीने में पॉसिबल है? बोला नहीं। तो क्या 50वीं साल में पॉसिबल है? बोला जी नहीं। ओके, चलो कोई बात नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी बाहर की दुनिया में नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरा अगला सवाल है छठा सवाल। छठे सवाल पे मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, ट्रेवल ऑप्शन यानी कि वर्ल्ड टूर या कोई ऐसी यात्रा जहां पे हम जाएं घूमने जहां पे आज तक ना गए हों, ऐसा कोई ऑप्शन उस दुकान वाले की तरफ से मिलेगा कि आपके दादा ने आपके पापा ने हमारी दुकान से राशन खरीदा, किराना खरीदा, अब हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि चलो विदेश यात्रा करके आ जाओ फ्री में? बोला नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। आपने कई बार ना बुलवा लिया अपने अपने उस क्लाइंट से, अपने उस अपने से जिसको हम अपना बनाने गए हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम पूछने जा रहे हैं कि ट्रेवल का ऑप्शन तो नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, क्या वहां से कभी कार मिलेगी गिफ्ट में? कभी नहीं, नैनो तक भी नहीं मिलती। ओके, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन जो जो है घर का, बेसिकली हाउस फंड के तहत, क्या आपको घर मिलेगा या घर का किराया तक मिलेगा उस किराने की दुकान से? कभी भी, कभी भी। बोला नेवर 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 एंड एवर। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा है, क्या हमें जहां से हम सामान खरीदते हैं पक्का बिल मिलता है? नो, कभी नहीं। और कहीं मिलता भी होगा तो हमारा उसके ऊपर नाम नहीं लिखा होता। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन कर लेना है, 10वां क्वेश्चन, क्या हमें रेफरल बेनिफिट मिलता है? रेफरल बेनिफिट का मतलब क्या है कि जहां से हम भी शॉपिंग करते हैं वहां पे एक दूसरे को बताने से क्या हमें कुछ ऑफर देता है दुकान वाला? कभी नहीं।
दूसरों को बताने का हमें कोई फायदा आज तक नहीं मिला। नो प्रॉब्लम। 11वां क्वेश्चन अगेन फैमिली सिक्योरिटी का है कि जहां से भी हम सामान खरीद रहे हैं, आज कमाई कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन खुदा ना खास्ता कमाई करने वाले को कुछ हो गया तो क्या वहां से उनके परिवार को फ्री का राशन मिलेगा, अर्निंग मिलेगी? और ये सारी फैसिलिटी जो 10 क्वेश्चन मैंने बात की है, क्या वो सारी की सारी ऐसे ही मिलती रहेंगी बिना पैसे दिए भी? तो बोलेंगे नहीं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। तो सोच के देखिए, आज तक हम सब ये 11 क्वेश्चंस के आंसर नाम ही तो दे रहे थे, और यही 11 के 11 क्वेश्चन आज हमारे इस परिवार में, वेस्टीज परिवार में आने के बाद हाँ में कन्वर्ट हो गए। और जैसा कि आज हमारे क्लाइंट्स ने भी बोला, ये सारे क्वेश्चन ना में, सारे के सारे जवाब किसमें दिए उसने? ना। अच्छा, ये सारे के सारे जवाब हाँ में हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो डेफिनेटली बोलेगा कोई हाँ, अच्छा लगेगा। बट अच्छा लगेगा तभी आगे बढ़ना है, नहीं तो आपका काम यहीं पे खत्म हो जाएगा उस दिन के लिए, क्योंकि आपको पूरा प्लान देने की जरूरत नहीं है, आपका 1-1.5 घंटा खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1-1.5 घंटा खराब करके भी ना कोई निकाले, उससे पहले आपके 3 मिनट में ये काम हो जाए तो कैसा लगेगा? तो यहाँ पे हाँ होगी तो आगे बढ़ना है, नो प्रॉब्लम। और जैसे ही कोई बोले हाँ, तो आप भी बोल सकते हो ग्रेट सर, थैंक यू आपके रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि आपकी तरह ही मैंने भी जवाब दिए थे। आपने जैसा बोला वैसा ही मैंने भी पहले दिन बोला था, क्योंकि मुझे भी इन सब सवालों के जवाब ना में थे, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना बोल के। लेकिन मुझे मन ही मन में क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही थी कि क्या ये हाँ में हो सकते हैं? क्या दुनिया में ऐसा कोई जगह है जहाँ पे ये सारे फायदे मिलते हो? तो बड़ा अजीब लग रहा था मुझे, लेकिन जैसे ही मैंने हाँ बोला तो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी बताई, और आज इस अपॉर्चुनिटी से मेरी जिंदगी बदल गई है। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू उस इंसान को जिन्होंने ये मुझे बताया। तो जाने अनजाने में हम लोग उसको रेडी कर रहे हैं ये सब बातें बोलने के लिए, और जैसा हम थे वैसा वो बनने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन हमें अपनी कहानी सुनानी पड़ेगी उसको। मैं भी ऐसा ही था सर। तो बेसिकली हमें कॉमन प्लेटफॉर्म रेडी करना होता है, कॉमन बातें करके। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगेन सेकंड पेज पे। जब उन्होंने हाँ ही बोल दिए, हाँ ये कैसे होगा, तब हमें बता देना है सर ये वेस्टीज के थ्रू होगा। और वेस्टीज कंपनी आज एक ऐसी स्टेबल कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड में हमारा 30th रैंकिंग है। सब एक साथ कर दो करण जी। और आज वेस्टीज के सारी अचीवमेंट्स हैं, आज वर्ल्ड रैंकिंग हमारी 30वें स्थान पे है, 2 करोड़ से ज्यादा का हमारा बड़ा परिवार है, और आज हमारी जो वेस्टीज है वो 8+ कंट्रीज में है। बाई 2020 एंड दिसंबर तक हम 20 कंट्रीज में जाने वाले हैं। 2025 तक हम 50 देशों में होंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज वेस्टीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सपोर्ट कर रही है स्किल इंडिया डेवलपमेंट के थ्रू, RASCI के थ्रू। और आज हमारी वेस्टीज के पास सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, और आज वेस्टीज हर तरह से हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आज दुनिया का सारा धंधा पड़ा है मंदा, लेकिन आज वेस्टीज का बिजनेस चल रहा है। आज ऑनलाइन का बिजनेस है, ऑनलाइन का जमाना है, 21st सेंचुरी के बिजनेस में है हम लोग वेस्टीज के थ्रू। और वेस्टीज जितना आज सपोर्ट कर रही है, शायद ही कोई धरती पे कोई कंपनी होगी जो आज हमारा सपोर्ट कर पा रही है, ड्यू टू देयर डिलीवरी सिस्टम, ड्यू टू देयर लॉजिस्टिक सिस्टम, ड्यू टू देयर नियत। मैं नियत की बात इसलिए बोलूंगा कि नियत अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब कुछ अच्छा अपने आप हो जाता है। तो ये सारी चीजें आज अच्छी अच्छी हैं वेस्टीज की, और जितनी भी मैं बड़ाई करूं वेस्टीज की कम है आज एज ऑन टुडे। तो ये है हमारा वेस्टीज परिवार, जो हमें ये 11 के 11 क्वेश्चन हाँ में कन्वर्ट करने के लिए तैयार है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि वेस्टीज तो चलो सही है, वेस्टीज अपने आप को प्रूव कर चुकी है, बस हमें क्या फायदा होगा वेस्टीज में आने के बाद? तो हमें वेस्टीज से मिलती है 7-fold इनकम। पहला है 10 से 20% डिस्काउंट, दूसरा है 5 से 20% परफॉर्मेंस बोनस। और जैसे ही हम लोग अकोमोडेशन प्लान के तहत जनवरी का किया हुआ काम फरवरी में काम आएगा, फरवरी का मार्च में, और धीरे धीरे हम लोग 20% पे पहुंच ही जाते हैं अगर हम दूसरों की टीम नहीं भी बनाएंगे तो। और इस तरह से हमें 14% डायरेक्टर बोनस मिलता है जिस दिन हम 20% पे चले जाते हैं। और जब हमारे साथ आया हुआ कोई साथी 20 पे चला जाएगा तो हमारा रैंक सिल्वर डायरेक्टर हो जाता है, और हमें यहाँ से लीडरशिप बोनस भी मिलता है। 3% ट्रेवल फंड, 5% कार फंड और 3% हाउस फंड के तहत हमारी अर्निंग होती है यहाँ पे टोटल 7 टाइप्स ऑफ अर्निंग जो मिलती है क्राउन को। तो क्राउन को बेसिकली ये सातों इनकम मिलने वाली होती है। और ये सातों इनकम कैसे मिलेगी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, कौन बनेगा क्राउन और क्या मिलेगा क्राउन को, ये सब बातें करेंगे हम लोग आज। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे भी। और ये सारी एनालाइजिंग मोड है एक्चुअली हमारी आज सारी प्रेजेंटेशन में, कि एक परिवार में जब 6000 का सामान यूज होता है तो यहाँ पे वेस्टीज में आके बेसिकली 4000 का सामान मिलेगा हमको, क्योंकि हमें सारा सामान मिलता है MRP पे नहीं, DP पे, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। और 4000 का MRP का सामान हमें मिलेगा
डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 3200 पे, 320 रुपए का हमें 10% फ्री भी मिलेगा, 100 रुपए अपने अकाउंट में भी आएंगे, और इस तरह से 800 रुपए की हमारी बचत हो गई। जहाँ 4000 लगने थे वहां पे 3200 लगे तो 800 की बचत होगी। अब आप देख पा रहे हो राइट साइड में कि हमने खर्चा कितना किया, 12800 का। फायदा हमें कितना हुआ टोटल, 7880 का। तो 12800 में 7880 माइनस कर दोगे तो यानी कि हमें टोटल फायदा होता है परसेंटेज वाइज 67%। अब आप सोच के देख लो कि 67 छोड़ दो, हम 50 काउंट कर लेते हैं, क्योंकि राउंड फिगर में इजीली कैलकुलेशन हो जाता है और कोई भी कर लेता है। और मैं मानता हूं आज हम जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, सबकी एवरेज एज उम्र है 30 ईयर्स, और 30 ईयर्स में हमारे घर परिवार के 30 लाख रुपए तो खर्च हुए ही हुए हैं, और 30 लाख में से हमें वापस क्या आया, जीरो। लेकिन यहाँ पे आप कैलकुलेशन मोड में जाइए अभी, और बची हुई उम्र वेस्टेज में आने के बाद, क्योंकि 30 तो चली गई तो बची कितनी, 100 माइनस 30 इक्वल टू 70। 70 साल की उम्र में 70 लाख रुपए तो खर्च होंगे ही होंगे, और 70 लाख का 50% कितना होता है, मैथ सबको आती है, 35 लाख रुपए। और 35 लाख रुपए तो हमें बिना टीम बनाए, बिना किसी को बताए, चोरी छुपे भी हम लोग वेस्टेज से कमा के जाएंगे इस जन्म में, इस धरती पे 35 लाख। और यही 35 लाख जाने अनजाने में आज 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 तक हम दुनिया को बड़ा बनाने में लगे थे, बाहर के प्रोडक्ट को प्रमोट करने में लगे थे, और जिनकी करोगे बड़ाई वही बनेगा बड़ा। आज तक हम किसी पिक्चर को हिट करने के पीछे किसका रोल था, तो हमारा। किसी दुकान को हिट किसने किया, हमने। तो दुनिया को जब हिट करने में हमारा हाथ था, तो हमें आज मौका दिया वेस्टीज ने अपने आप को हिट करने का। और बस करना क्या है, अपनी बड़ाई खुद की, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की, अपने पे आउट प्लान की। बस बड़ाई करनी है, बड़े अपने आप बन जाएंगे। और बड़ाई करते करते बड़े बनने का सिंपल एंड सिंगल कॉन्सेप्ट है मेरे पास, जहाँ पे हमें खर्चा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चर्चा करना है। और पैसे कमाने के दो ही तरीके होते हैं, हाथ पैर मार लो या जुबान चला लो। तो मुझे अच्छा लगता है जुबान चलाने में, ज्यादा मेहनत नहीं लगती, स्मार्ट वर्क में काउंटिंग आता है ये काम। और हाथ पैर चला के मुझे नहीं पता कौन गधा कितने दिन गधा मजदूरी करेगा, मैं भी कर रहा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए, राजेश सर के वॉइस नहीं आ रही, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो अभी आ जाएंगे राजेश सर। तब तक आप इस स्लाइड को पढ़िए जरूर, है ना, और समझने का प्रयास करिए। राजेश सर आ ही जाएंगे अभी। हाँ, आ भी गए। राजेश सर, आपका माइक नहीं दिख रहा जी। यस। हाँ, मैं रेंज की वजह से आउट हो गया था। तो मैं था एक्चुअली कि हमें कितना फायदा हो सकता है। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ, मेरा वीडियो ऑफ कर लेता हूँ अभी। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे कि हमें बिना टीम बनाए भी 35 लाख रुपए का फायदा हो सकता है। बस हमें यही बात करनी है लोगों से, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्रीज का नाम कहीं ना कहीं हर किसी ने सुना होता है, और उनको पता ही मेंबर बनाना है, चैन बनाना है, लोगों के पास जाना है। तो बोलना सर कसम खा लो किसी के पास नहीं जाना, तो भी 35 लाख रुपए कमा जाओगे। क्या कमाना चाहोगे? तो फायदा ना बता के नुकसान की बात करने लग जाओ, ज्यादा समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा। और हम भी तो यही चाहते हैं कि ये 50% का फायदा भी ले सकता है कोई बिना टीम बनाए। तो टीम बना के हमें क्या फायदा हो सकता है उसकी बात करेंगे अब अगले 30 मिनट हम लोग अभी। तो चलें फिर अगले पेज पे हम लोग।
ओके, राठौर जी करण को आप, हाँ करण होस्ट है ना, ठीक है करण नेक्स्ट पेज, ओके कर दीजिए। राइट, तो चलो आप सबका स्वागत है मेरी तरफ से भी हमारे इस 60 पीवी के प्लान में, जो मैं पहली बार इतने लोगों के बीच में ओपन करने जा रहा हूँ आज। थोड़ा टाइम लगा मुझे भी बनाने में, और कंपनी ने भी लास्ट मंथ 60 पीवी का ऑफर दिया था हम सबको, और 100 पीवी का केबीसी हमारे पास पहले ही था। आज हम बात करेंगे 60 पीवी का केबीसी की। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें ना लोगों से यही बातें करनी होती हैं, क्योंकि एक दुकान में आज हम भी जाएंगे ना, तो हमसे भी वो दुकान वाला, सामान कोई भी हो, दुकान वाला पूछेगा हमसे बजट क्या है आपका। लेकिन हम एज ए वेस्टिजियंस हम तो पूछते नहीं कुछ, हम तो पूछते नहीं आपको कितना चाहिए, कितना कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो हमें पोटेंशियल पूछना पड़ेगा, और पोटेंशियल में हमें ऑप्शन भी देने पड़ेंगे उनको। और ऑप्शन के लिए हमारी वेस्टीज कंपनी हमेशा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स का साथ देती आई है। आज भी उन्होंने हमारा साथ दिया कि 100 पीवी कहीं ना कहीं किसी को ज्यादा लग रहे थे, तो आज 60 पीवी का कंसिस्टेंसी भी निकाल दिया। लेकिन हमारे केबीसी का कंसिस्टेंसी से कोई लेना देना नहीं है, बट मैंने कंसिस्टेंसी को लेके प्लान जरूर बनाया है कि 60 पीवी अगर कोई ठान ले कि मुझे करना है एनी हाउ, तो हमें क्या मिलेगा, और उसका कैलकुलेशन 13 महीने का मेरे पास है। और 13 महीने में हम लोग 5 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे, यहाँ बैठे हुआ हर एक इंसान। बस एक ही काम करना है, ये 5 लाख रुपए कमाने के लिए अपना जितना भी ज्ञान विज्ञान नॉलेज जितना भी है आपके पास सब छोड़ना पड़ेगा। और क्या सीखना पड़ेगा, तो मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं, यानी कि हमें खाली होना है। और वैसे भी कुदरत का एक नियम है कि जो चीज खाली होगी वही भर सकती है, और भरी हुई को कोई भरने वाला है तो मुझे भी नाम बताना है ऐसे ज्ञानी विज्ञानी का। लेकिन खाली चीज को भरने वाले तो हम खुद ही आपस में सारे लोग। तो अपने आप को जितना जल्दी हम खाली करके इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर इन चीजों को एग्जीक्यूट भी कर लेंगे अपनी लाइफ में। तो ये लाइफ हमारी कैसी थी आज तक की मुझे नहीं पता, लेकिन आज अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह सुन के समझ के और इम्प्लीमेंट कर लोगे एक्शन के रूप में, तो फिर रिएक्शन केबीसी करके देगा आपको। और वो रिएक्शन बड़ा खतरनाक होगा, जहां पे आप अपने गांव के, तहसील के, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी जाने जाओगे कि ये बंदा सही में बंदा है। और सही मायने में एक मौका है ये, बस अगर आपने मार दिया चौका या छक्का तो। और चौका और छक्का मारने के लिए मैं आपको सपोर्ट करने जा रहा हूँ अभी, कि हमें कुछ नहीं करना, अपना एक छोटा सा काम करना है और उसको डुप्लीकेट करना है। कि हमें एक टारगेट ले लेना है कि हम एक परिवार को वेस्टिज परिवार बनाएंगे, एक इंसान को हम कम से कम 1 महीने में जोड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि प्लान ही एक करेंगे हम लोग, प्लान हमें अपने हिसाब से करना है। किसी ने कसम खाई है कि मुझे एक प्लान डेली करना है तो 1 करो, 2 की खाई है तो 2, 5 की खाई है तो 5। लेकिन मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, कम से कम एक परिवार को हम वेस्टिज परिवार में जोड़ेंगे। और कोई ज्यादा जोड़े तो मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम। मैंने तो मिनिमम लिया है, कम से कम लिया है। और कम से कम करने के लिए किसी का नेटवर्कर होना भी जरूरी नहीं है, एक आम आदमी भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमने 60 पीवी किया, हमारे पार्टनर ने भी 60 पीवी किया, तो हमारा ग्रुप पीवी हो गया 120, हमारा लेवल 5%, और हमारी दोनों की अर्निंग आपस में पार्टनर थी 54 रुपए। और इस तरह से हमारा पहला महीना कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने कसम खाई है। और कसम खाने का मतलब यह है कि निभानी है पूरी, और निभाने के लिए आपका जितना रहना बड़ा जरूरी है। इसलिए ट्रेन के आगे, ट्रैक के आगे नहीं खड़ा होना है 13 महीने तक। बाकी आप कुछ भी कर लो, आपको कुछ गलत नहीं होगा आपकी लाइफ में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो लोग कसम खा लेते हैं उनके कसम निभाने के लिए ऊपर वाला भी धरती पे आके हमारी हेल्प करने लग जाता है, अगर हम सही तरीके से सारे काम सही कर रहे हैं खाली होके तो। और भरे भरे होके काम कर रहे हैं तो फिर मुझे नहीं पता, भरे भरे में भारी हो जाएंगे। और भारी इंसान कभी जिंदगी में ऊपर नहीं उठ पाता, नाली में और ऊपर से चला जाएगा, गलती से खड्डा आ गया तो हमें भारी नहीं होना है, यहाँ पे आके हल्का होना है और अपनी टीम को भी हल्का करना है। और हल्के होते होते हम चलेंगे अभी नेक्स्ट सेकंड मंथ में, और सेकंड मंथ में भी हमारा काम डुप्लीकेशन का होगा। 100 पीवी केबीसी में हम एग्जांपल सुन चुके हैं, तो ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लूंगा मैं आज। तो आप सब लोग मन में सोच लो, सेकंड मंथ जैसे जैसे आप मन में सोचोगे सेकंड मंथ वही मंथ आ जाएगा, क्योंकि हाँ हमारी स्लाइड मन के हिसाब से मूवमेंट करने वाली है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने भी अपना दूसरे महीने का वादा निभाया, दूसरे पार्टनर को दूसरे महीने में लाया, और हमारे पहले पार्टनर को लाया। इस तरह से टोटल टीम साइज 4, हमारा 60 पीवी, हमारा ग्रुप पीवी 180, और लेवल 5%, और हम सब चारों की अर्निंग 54 रुपए, 54 रुपीज। और ये
अर्निंग शायद किसी को मोटिवेट करे ना करे, लेकिन आपको इस अर्निंग को इतना प्रमोट करना है और इतना ज्यादा करना है कि आपके 54 रुपए नहीं, 54,000 नहीं, 54 लाख नहीं, 54 करोड़ रुपए होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जीरो लगने वाली आने वाले टाइम में। और हर पौधा ही पेड़ बनता है, हर जीरो ही लाइफ में कभी हीरो बनता है, अगर वो ठान ले तो इस तरह से हमारा 2 महीना कंप्लीट होता है और हम चलते हैं अभी तीसरे महीने में। आप मन में तीन सोचोगे तो अगली स्लाइड अपने आप 3 पे आ जाएगी। बस सोचने से होगा ये काम, तो सोचते जाओ, आगे बढ़ते जाओगे। तो देखा आप लोगों ने सोच लिया लगता है, तो सोचने से आप यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। हमने तीसरे पार्टनर को ऐड किया वेस्टीज बिजनेस में, सबने अपना अपना काम किया और सभी सही पूछो तो अपना ही काम करना है, किसी दूसरे का काम करना ही नहीं है। वो तो दूसरे का काम तो जॉब में करना पड़ता है। आप सेट का काम करोगे, बॉस का करोगे, वो खुश होगा तो कुछ पगार देगा। और आजकल तो उसमें भी लफड़े झगड़े चल रहे हैं, काफी लोगों को नोटिस भी आ गया है कि तुम्हारी पगार कम होगी। कई लोग तो बोल रहे हैं कि सर मेरे को तो एसएमएस आया कि यू आर फायर्ड। तो मुझे नहीं पता बाहर की दुनिया में क्या क्या होता है न, लेकिन यहाँ पे एक ही काम होता है, हम आगे बढ़ेंगे और सिर्फ आगे बढ़ेंगे, पीछे का कोई चांस ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है अपना काम करना है, किसी दूसरे का काम नहीं करना। और 60 पीवी हमने की, हमारी ग्रुप पीवी होगी 360 और टोटल हमारा अचीवमेंट आ गया फास्ट 8% का। और हमारी यहाँ पे अर्निंग आती है 281 रुपीज की। और यहाँ पे हमने अचीवमेंट लिया, इसके अलावा भी कंपनी हमें गिफ्ट वाउचर देती है, प्रोडक्ट वाउचर 750 रुपए डीपी प्राइस का, वो अलग से है। और इस तरह से हमारे 3 महीने कंप्लीट हो गए। अगर आप 4 सोच लोगे तो चौथे महीने में हम लोग पहुंच जाएंगे आपके सोचने से ही। और देखो सोचा आप लोगों ने, और चौथे महीने में 8% का। और हमारी अर्निंग होती है यहाँ पे 573 रुपीज की। और यहाँ पे अच्छी खास बात क्या है कि हमें एक इंसान डुप्लीकेट करने में लगा है, यानी कि जो आप बनोगे वही आपका पहला पार्टनर बन रहा है। आज आपका पहले पार्टनर ने 581 रुपए की अर्निंग की, तो आप उसको भी कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो। और वो हमेशा आपको थैंक्सफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आप बनोगे वही वो बनेगा। और वेस्टीज बिजनेस में आज हम लोग हैं, यहाँ पे हमें वो सारा काम करना है, बोलना कुछ भी नहीं है सही पूछो तो। और जो आप करोगे वो आपकी टीम करेगी। तो पूरा का पूरा डुप्लीकेशन होते जा रहा है, आप देख पा रहे हो। वो डुप्लीकेशन होते होते हमारे 4 महीने कंप्लीट हो गए। हमने अपना 60 पीवी किया, 1700-1800 रुपए का सामान अपने घर परिवार के लिए खरीदा। और 1700-1800 का तो आजकल एक परिवार में ना इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ही लग रहा है। और इम्यूनिटी के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी आजकल बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, क्योंकि कोरोना की कोई दवाई नहीं है। तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हमारे अकाउंट में पैसे भी बढ़ेंगे। तो जो हमें चाहिए वही तो हो रहा है जाने अनजाने में। घर बैठे बिजनेस हो रहा है, घर बैठे इम्यूनिटी बढ़ रही है और घर बैठे कमाई हो रही है। तो बिना मतलब के बाहर की दुनिया में अपने को अटकना भटकना और लटकना नहीं पड़ेगा, और किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा कि ये मुझे दे दे। और वह सही मायने में हमें ऊपर वाले ने आज दातार बना दिया है। दातार का देने वाले को दातार बोलते हैं और लेने वाले को तो मंगता बोलते हैं, भिखारी बोलते हैं। तो लाइफ में एक मौका मिले तो साहूकार बनोगे कि भिखारी बनोगे मुझे नहीं पता आप, लेकिन वेस्टीज ने हमें साहूकार बनाने का मौका दिया आज। तो इस तरह से हमारे 4 महीने कंप्लीट होते हैं। 5वां महीना का 5 सोच लो, आप मन में 5 बोल दोगे तो हम 5वें महीने पे पहुंचेंगे। और 5वें महीने में हमारा 5वां पार्टनर आ गया आपके सामने भी देखिए। और 5वें पार्टनर ने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, उसको एजुकेट किया, मीटिंग और ट्रेनिंग में बैठाया, जूम मीटिंग पे आजकल तो। और इस तरह से सबने अपना अपना 60 पीवी किया। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने भी अपना 60 किया, हमारी ग्रुप पीवी हुई 1920। यहाँ पे आपका लेवल आ गया 11% और आपकी अर्निंग हुई 1350 रुपीज की। इस तरह डुप्लीकेट करते करते इस बिजनेस में 5वें महीने पे हम लोग 1350 पे पहुंच जाएंगे। और आज अगर आपके पास गाड़ी और ट्रेन भी है, और जब तक आप उस ट्रेन पे ये नहीं लिखोगे कहाँ जाएगी, आपके साथ कोई सवारी आने वाली नहीं है, चाहे बस हो चाहे ट्रेन हो। तो यही हमारा वेस्टीज बिजनेस भी है, हमें भी लिखना पड़ेगा अपनी इस गाड़ी पे कि हम आपको कहाँ लेके जाएंगे और हर महीने में आपको कौन से स्टेशन पे उतारेंगे। ये स्टेशन ही तो है। ये पांचवें स्टेशन क्या है हमारी लाइफ में? 1350 रुपए का अर्निंग। और ऐसे ही 13वें महीने का स्टेशन क्या है? 5 लाख रुपए। तो हर इंसान फॉलो करता रहेगा हमको। और सबसे बड़ी बात है, अपना काम करके आपको अपडेट करता रहेगा कि मैंने मेरा 100 पीवी कर दिया, मैंने अपने एक पार्टनर को वेस्टीज बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवा दिया। बस आपको अपना डाटा कलेक्ट करते रहना है, डाटा मेंटेन करना है, बस 2 ही काम करने हैं। और जाने अनजाने में यही काम हमारी वेस्टीज भी कर रही है हमारे बिहाफ पे।
हमारा पूरा ट्री दिखाती है हमको टाइम टू टाइम, बस अंगूठा ही तो लगाना है, बस अंगूठे से काम चलने वाला है अपनी जिंदगी में। वेबसाइट हमारा काम कर रही है। तो इस तरह से हमारा अर्निंग हुआ, 500 महीना कंप्लीट हुआ। आप मन में सोच लो 6, तो हम पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिक नेक्स्ट मंथ में। ये देखिए जी, आप लोगों ने सोचा, तो हमारा 6 महीने का एक ही काम है, हमारे छठे पार्टनर को वेस्टेज बिजनेस में लाना। बाकी सब अपना काम अपने आप डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि आपको देख के आपकी टीम चल रही है। आप कर रहे हो तो वो भी करेंगे। कई लोग बोलते हैं उन्होंने नहीं किया तो मैं बोल रहा हूँ आप नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेंगे, आप करोगे तो वो भी करेंगे, है ना। मंकी सी मंकी डू। और हमारे पूर्वज बंदर थे, कोई बंदर से कोई होशियार है इस दुनिया में तो मिलवाना। बाकी बंदर हमारे पूर्वज थे, और जो वो करते थे वो हमने सीख लिया है, और वही यहाँ पे करना है। अगर हम खाली होके करेंगे तो, और भरे भरे करेंगे तो मुझे नहीं पता कितना होगा, फिर तो ले भारी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सेल्फ पीवी हमने अगेन 60 नहीं करनी, 61 करनी है आपको। छठे महीने में एक पीवी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, और सिर्फ आपकी एक पीवी से आप पहुंच जाओगे 17% पे। और अगर आपने यहाँ भी 60 पीवी की खुद ने, तो आप 16%, 16 पे नहीं 14% पे रह जाओगे। ये बड़ी कैलकुलेशन की मैंने इसको बनाने में, और दैट इज द रीजन कि यहाँ पे मैंने एक एक डाटा जो लिखा है तो एक एक पीवी के हिसाब से लिखा है। जैसे बोलते हैं ना समय की वैल्यू सेकंडों के हिसाब से होती है, तो हमारे इस बिजनेस में कैलकुलेशन भी पीवी के हिसाब से होता है। छठे महीने में हर पार्टनर को छठे महीने में 61 पीवी करनी है खाली, तो वो एक रैंक ऊपर चला जाएगा, 17% पे चला जाएगा। और एक पीवी अगर आप कम करते हो, सिर्फ एक पीवी, तो आप 14% पे रह जाओगे। तो इस तरह से 61 पीवी इस महीने करनी है, सिर्फ आपको, आपकी टीम को नहीं। और बाकी टीम अपना 60 पीवी करती आ रही है, सारा काम होगा। और हमारी ग्रुप पीवी होंगी 3841। हाँ, ये 1 है, ये इसीलिए हुआ, नहीं तो 40 होता। और आपका लेवल 17% आ गया पीवी का जैसे, और आपकी अर्निंग आ गई 5326। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिखा भी पा रहे हो कि हाँ, मोमेंटम में है हम लोग, और बूंद बूंद से घड़ा भरता जा रहा है, और हम लोग अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे 6 महीने कंप्लीट होते हैं। आप मन में सोचोगे 7, तो हम पहुंच जाएंगे 7 पे। और 7वें महीने में हमारा 7वां नया पार्टनर आएगा, और 7वें महीने में अगेन सबको 60 ही करनी है, 60 पीवी। बस जिनका 6ठा महीना है उनको एक पीवी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, उनका अपना अचीवमेंट लेने के लिए, यानी कि हमारे पहले पार्टनर को अपना अचीवमेंट लेने के लिए। और हमने पिछले महीने की कमाई कितनी की थी, अप्रोक्स 5000 प्लस। तो आज हमारा पहला पार्टनर भी उतनी कमाई करने जा रहा है जितनी हमने की थी। तो बड़ी अच्छी बात यह है कि ये जो केबीसी है, ये हमारी हर टीम को डुप्लीकेट करने में लगा है। और हमारी पूरी टीम में एक भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा जो ये बोले कि सर मैं पिछले महीने पे अटका हूं। और ठहरे हुए इंसान को और पानी को सड़ना ही होता है, तो यहाँ पे ठहरा हुआ कोई भी नहीं है, सब चलते हुए लोग हैं, आगे बढ़ते हुए लोग हैं। आगे बढ़ता हुआ बिजनेस है, आगे बढ़ता हुआ सिस्टम है, आगे बढ़ती हुई कंपनी है, आगे बढ़ते हुए लोग हैं। हर वो चीज वेस्टीज में जो आगे बढ़ रही है, और बढ़ती हुई कंपनी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारा भी निश्चित है आगे बढ़ना। तो इस तरह से टोटल ग्रुप पीवी होती है हमारी 7680। और यहाँ पे आप 7वें महीने में बन जाओगे हेल्थी ब्रोंज डायरेक्टर। हेल्थी ब्रोंज डायरेक्टर का मतलब ये है कि आपने 60 पीवी की खा ली। और हमारी पूरी टीम में हर किसी को 6ठे महीने में 61 पीवी करनी है, बाकी पूरी जिंदगी 60 पीवी करते रहो आप। और ब्रोंज डायरेक्टर बनते ही आपकी अर्निंग हो जाती है 15,531 रुपए की। और इस तरह से हमारा 7वां महीना कंप्लीट हुआ। अभी हम चलते हैं 8वें महीने की तरफ। 8वें महीने में हमारा 8वां नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आएगा, और हमें डुप्लीकेट करते करते आज हमारा पहला पार्टनर ब्रॉन्ज बनेगा, तो मिठाई भी वही खिलाएगा, खुशी हमको भी होगी। और हमारा दूसरा पार्टनर 17% पे चला जाएगा। और दूसरे पार्टनर को इस महीने अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूँ 61 पीवी करनी है, 60 नहीं करनी, अकेले को, सिर्फ अकेले को। तो इस तरह से हमारी ग्रुप पीवी होती है 15,360। लेवल आपका यहाँ पे सिल्वर डायरेक्टर। आपकी अर्निंग 46,215 रुपीज। कैलकुलेशन करके देख लेना, 1 रुपया ऊपर नीचे भी नहीं आएगा। और बड़ा अच्छा लगता है लोगों को जब सब कुछ फिक्स दिख रहा हो, और इतना आना ही आना है, क्योंकि नौकरी में लोग ना इसीलिए घिस जाते हैं, क्योंकि उनको पता है 10,000 रुपए फिक्स मिलेंगे, काम करो या ना करो। बट यहाँ पे और ज्यादा दौड़ेंगे वो लोग जो लोग फिक्स माइंड रखते हैं, फिक्स टारगेट रखते हैं, उनके दिमाग में फिक्स नाम का कीड़ा भरा हुआ है। वो तो फिक्स वाले कीड़ों भरे हुए लोगों से मिलना होता है हमें गलती से, और फिक्स वालों को कुछ फिक्स दिखा दोगे तो वो हमारे साथ हो जाएंगे फिक्स, नहीं तो अपनी अनफिक्स लाइफ में
मुझे नहीं पता लोग कितने खुश हैं, लेकिन वेस्टीज के इस फिक्स लाइफ में बड़ा मजा आ रहा है आगे बढ़ने में सबको, इंक्लूडिंग मी एंड माई टीम। तो यहाँ पे आप पहुंच जाते हो सिल्वर डायरेक्टर और आपकी अर्निंग आ जाती है 46,000 प्लस, इंक्लूडिंग ट्रेवल फंड एंड 1 LOB। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और आगे, और जहां से हम पहुंच गए 7वें महीने में, और 7वें महीने में हमारा 8वें महीने में पहुंचेंगे ना, या 9th मंथ में, ओके 9th मंथ में, 8वां तो हो गया हमारा, आप 9 सोच लो, 9 में पहुंच जाएंगे। हाँ पहुंच गए हैं, देखिए सोचा लगता आपने। 9th मंथ में आज हमारा पहला पार्टनर सिल्वर डायरेक्टर है, दूसरा पार्टनर ब्रोंज डायरेक्टर है, हमारी टोटल पीवी हो गई 30,000 प्लस, रैंक आपका बन गया गोल्ड डायरेक्टर, और यहाँ पे आप अर्निंग करने जा रहे हो मोर देन 88,000 की, इंक्लूडिंग ट्रेवल फंड एंड LOB। और इस पूरी अर्निंग में, पूरी इनकम में एक चीज मिसिंग है, वो है हमारी कंपनी का स्कीम फंड, जो आज 1% के रूप में चल रहा है, 1% पुल के रूप में चल रहा है। तो टाइम टू टाइम हमारी कंपनी हमें देती है ऊपर से अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप में, तो वो मैंने यहाँ काउंट नहीं किया है। उसको काउंट करेंगे तो आपकी अर्निंग भी वैसे भी 1 लाख से ऊपर हो जाएगी यहाँ पे। तो चलो 9 मंथ हमने कंप्लीट किए और आप अप्रोक्स 88,000 की अर्निंग पे आ गए हो 9वें महीने में। और अभी हम चलते हैं, आप 10 बोल दो तो हम 10 पे पहुंच जाएंगे। और 10वें महीने में हमारा 10वां पार्टनर आया और आपका रैंक यहाँ पे आ गया स्टार डायरेक्टर, आपकी पीवी हुई 61,000, आपकी अर्निंग हुई मोर देन 1.5 लाख रुपीस। और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे, आपका कार फंड का दरवाजा खुल गया है। मिलेगा नहीं आपको यहाँ पे, डोंट वरी, बट कार फंड का दरवाजा स्टार्ट हो जाता है, मिलेगा आपको 2 महीने के बाद। तो इस तरह से कार फंड, ट्रेवल फंड, LOB और उसके अलावा स्कीम फंड की अर्निंग आपको मिलेगी यहाँ से। और 1.5 लाख रुपए अप्रोक्स पे आ गया हूँ मैं अभी, क्योंकि 1.5 लाख से ऊपर आए थे थोड़े कुछ थाउजेंड्स में, लेकिन मैंने यहाँ पे राउंड फिगर ले लिया है ऑटोमेटिक, क्योंकि अभी हमें पैसे गिनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ना अपनी औकात से ज्यादा, अपनी मेहनत से ज्यादा आना शुरू हो गया है, तो हमें ज्यादा गिनने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कहते हैं पैसे ज्यादा गिनोगे तो कम हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें गिनना नहीं है स्टार बनने के बाद, 10वें महीने के बाद। वेस्टीज उम्मीद से ज्यादा देती है। तो 10 महीने हमारे कंप्लीट हुए, अभी हम आपकी जोरदार और शोरदार मन ही मन में काउंटिंग से चलते हैं 11वें महीने में। और 11वें महीने में हमारा 11वां नया पार्टनर आ गया हमारे वेस्टीज में। और 11वें महीने में आते आते हमारे 4 लोग जो पहले 4 महीने में हमारे साथ आए थे, वो आज चारों कामयाब हैं। कामयाब तो हमारी पूरी टीम है, लेकिन जो 20% प्लस पे जा चुके हैं वो 4 लोग आज हमारे साथ। और इन लोगों के साथ में भी अपने लोग हैं जो कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि जब आप बनते आए हो वही डुप्लीकेट करते आए हो। 1,22,000 पीवी हुई आपकी, आपका रैंक डायमंड डायरेक्टर है और आपकी अर्निंग मोर देन 2.5 लाख। पूरा कैलकुलेशन है एकदम, और किसी को एक कैलकुलेशन चाहिए तो मेरे पास रफ भी बना बनाया पड़ा है। तो इस तरह से 11 महीने हमारे कंप्लीट होते हैं। हमारे 11वें पार्टनर को हमें डुप्लीकेट करना है, उसी से कमिटमेंट करवाना है, जो करवाना है हमें 11वें से करवाना है, बाकी टीम तो हमें थैंक्स बोल रही है पूरी। तो हमें अपने नए पार्टनर को ही एजुकेट करना है, नए पार्टनर को ही जो मीटिंग में लाना है, नए पार्टनर को ट्रेनिंग में लाना है, नए पार्टनर को ही डुप्लीकेट करके ऐसा बना देना है जैसे आपको, और आप में और आपके पार्टनर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो फिर आपको डाउट नहीं है तो आपके पार्टनर को भी डाउट नहीं है। आप एजुकेटेड हो तो आपका पार्टनर भी एजुकेटेड है वेस्टीज के हिसाब से। बाकी आम जिंदगी में वो पढ़ा लिखा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेस्टीज में जितने भी सिस्टम्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सारे डुप्लीकेट कर डालो 1 महीने में। और एक पार्टनर के ऊपर काम करने के लिए 1 महीना तो बहुत ज्यादा है आजकल के हिसाब से, 15 दिन ही काफी है मेरे हिसाब से। तो बेसिकली ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का नहीं है, बेसिकली लोगों से जुड़ने का है। और लोगों से जुड़ने का मतलब ये होता है कि हमारी कोई कंडीशन नहीं है, जो सामने वाले की कंडीशन हो गई वही हमारी कंडीशन होगी। वो बोलेगा मुझे 4 बजे टाइम है तो आपको अभी 4 बजे टाइम निकाल लेना है। वो बोलेगा नहीं मुझे रात को 10 बजे टाइम मिलेगा 2 घंटे का, तो आपको भी 10 बजे का टाइम निकाल लेना है। सारा काम अपने नए पार्टनर के हिसाब से करना है। बस एक ही चीज है जो हमें अपने हिसाब से करनी है, वो वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम। तो ये बेसिकली लोगों से जुड़ने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। और इसी तरह ये 60 पीवी का सामान बेचने के लिए नहीं खरीदना, यूज करने के लिए खरीदना है। ये सामान बेचने का बिजनेस भी नहीं है, ये सामान खरीदने का बिजनेस है। तो इस तरह से हमारे 11 महीने कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं 12वें महीने में। और मेरा एक और कमिटमेंट है आप सब लोगों से कि अगर जब हम इस ट्रैक पे चल रहे होते हैं ना, तो बिना मतलब का कोई डाउट, बिना मतलब का कोई डर, बिना मतलब का कोई डेंजर नहीं आना चाहिए और आएगा भी नहीं।
क्योंकि ट्रैक सही है तो ट्रेन को कोई दिक्कत आने वाली नहीं होती। तो ये ट्रैक है बेसिकली हम सब लोगों के लिए, जिसपे जो चलेगा वो मंजिल पे पहुंचेगा, और जो नहीं चलेगा मुझे नहीं पता उसका क्या होगा। तो आप देख पा रहे हो हमारे 5 पार्टनर आज मोर देन 20% पे चले गए हैं, और 5 पार्टनर जब हमारे मोर देन 20% पे हेल्थी अर्निंग ले रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी आपकी 2.5 लाख पीवी हो जाती है अप्रोक्स, आपका रैंक डायमंड डायरेक्टर, और आपकी अर्निंग मोर देन 3 लाख। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको पेरोल फंड आ रहा है, स्कीम फंड भी आ रहा है, लॉबी भी आ रही है, और कार फंड आपको यहाँ पे शुरू हो जाएगा। मैंने बताया था ना, कार फंड आपका अचीवमेंट हो गया है, लेकिन मिलेगा नहीं, मिलेगा तीसरे महीने से, यानी कि 12वें महीने में। तो 12वें महीने में आप 80,000 लेने वाले बन गए हो आज। आपको जो पहला कार फंड आया वेस्टीज से, वो भी आपको कैपिंग के साथ आया, यानी कि 80,000 रुपए। अब 80,000 रुपए जब आपको कार फंड आ रहे होंगे, तो आप मन ही मन सोच सकते हो गाड़ी कौन सी लेनी है, कौन सी लग्जरी कार लेनी है आपको। और लग्जरी कार लेने की हिम्मत हम में नहीं होती, लेकिन वेस्टीज करवा देती है। और गौतम वाले जी हमेशा ही बोलते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो। तो ये सोचने वाला काम भी हमें आज ही करना पड़ेगा कि जब हमारा इस वेस्टीज बिजनेस में केबीसी प्लान के तहत 12वां महीना आएगा, तो हमें कार कौन सी लेनी है। तो आप प्लान कर सकते हो आप अपनी कार का, कि हमें कार कौन सी लेनी है। और सबसे अच्छी बात है कि 3 लाख रुपए के अलावा है 80,000। सोचो 3 लाख रुपए तो खर्चा करने के लिए आ रहे होंगे, 80,000 रुपए तो कार की ईएमआई के लिए आ रहे होंगे। तो जिंदगी में जो आज तक हमने जाने अनजाने में या गलती से की हो कंजूसी, वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 1 साल के बाद। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमारा ये प्लान 13 महीने का है। तो 13वें महीने में हम चलते हैं। अगर आप 13 बोल दोगे मनी मन में, तो 13वें महीने में भी हमारी एंट्री हो जाएगी। और देखिए आप जैसा देख पा रहे हो, 13वां नया पार्टनर, और बस 13 महीने तक ही काम करना है, 13 लोगों को डुप्लीकेट करना है, बस आगे उनका डुप्लीकेट होना सिस्टम पे छोड़ दो। और हमारा वेस्टीज का सिस्टम इतना जबरदस्त है, जोरदार है, शोरदार है, जहाँ पे हमें मेहनत कम करनी है, हमारी कंपनी हमसे भी ज्यादा मेहनत कर रही है आज, इंक्लूडिंग हमारा मैनेजमेंट, हमारी कंपनी के ट्रेनर्स, हमारी कंपनी का लॉजिस्टिक सिस्टम्स। और 1,000 एम्प्लॉय हैं जो आज तक घर पे नहीं बैठे हैं वेस्टीज के, अभी तक भी, लॉकडाउन में भी वो काम पे लगे हैं हमारे लिए। तो सोच के देखो कंपनी के मैनेजमेंट की नीयत कितनी अच्छी है, कि किसी तरह हमारी डिस्ट्रीब्यूटर्स का कोई काम ना अटके, उनकी अर्निंग ना अटके। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हम लोग आपस में आज। और कहते हैं ना, जो जैसा होता है उसको वैसा ही मिलता है। तो आज हम भी अच्छे तो हमारी कंपनी भी अच्छी, या अदर वे में बोलूं हमारी कंपनी अच्छी तो हम भी अच्छे बन गए ऐसे सिस्टम में आके। तो इस तरह से हमारी पीवी हो जाती है 4,91,000 प्लस। आपका रैंक यहाँ पे आ गया आज 13वें महीने में क्राउन डायरेक्टर, आपकी अर्निंग मोर देन 5 लाख। और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे आपके लिए आज, कि अगेन आपका हाउस फंड का दरवाजा खुल गया है, लेकिन मिलेगा नहीं। लेकिन आपका हाउस फंड जो 1 लाख रुपए है, वो मिलना शुरू हो जाएगा 15th मंथ से, क्योंकि 13th मंथ में आपने क्वालिफाई किया। तो इसके अलावा 2 मंथ और आपको आगे बढ़ना है। आपका 1 लाख रुपया हाउस फंड का आएगा 15th मंथ, 15वें महीने से। तो इस तरह से 13 महीना कंप्लीट करने के बाद हमारी अर्निंग जो होगी वो होगी मोर देन 5 लाख, जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट किया था। और कमिटमेंट मेरा नहीं था, ये सिस्टम का है, सिस्टम की ताकत है। और सिस्टम ये नहीं पूछता कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। बस यहाँ पे एक ही काम करना है, वो है कर्म। और कर्म करने से ही हमें होती है यहाँ पे कमाई। बस कर्म अपना करना है, कैलकुलेटेड करना है। और कैलकुलेटेड कर्म करते करते 5 लाख तो छोड़ दो, 1 लाख रुपए भी किसी को घर बैठे मिल रहे हैं तो बताओ, बिना काम किए। लेकिन यहाँ पे एक ही काम, छोटा सा काम, लेकिन कमिटेड काम किया हमने। दैट इज द रीजन कि हमारी कमाई आज 5 लाख भी पहुंच गई, तो 50 लाख भी पहुंच जाएगी, और आने वाले टाइम में 5 करोड़ भी पहुंच जाएगी। क्योंकि आज आपने अपना कमिटमेंट पूरा किया, आपकी टीम तो अभी बाकी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी कि अभी हमारे पार्टनर्स का 5 लाख पे जाना बाकी है। सोच के देखो, 13 पार्टनर 5-5 लाख रुपए कमा रहे होंगे, तो आपकी कमाई कितनी होगी आप तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन कोई चैट करेगा या बाद में पूछेगा तो मैं बता दूंगा मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। क्योंकि अभी बताने का मतलब ये है कि हमारी डाइजेस्टिव पावर इतनी नहीं होती, सच्ची में नहीं होती। और फिर दिमाग में जो वायरस है वो जाग जाएगा बिना मतलब के। वो बोलेगा ये सब बातें कागजों की है, ये सब बातें करने की है, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। और सही पूछो तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं ना, वो होता है। आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा, बुरा बोलोगे तो बुरा होगा। यानी कि हम क्रिएटर्स हैं अपनी लाइफ के। हमें क्या क्रिएट करना है, हमें सोचना है।
और कई बार कई लोग बोलते भी हैं, अरे कुछ गलत हुआ ना तो बोला मुझे पहले ही लगा था, ये भाई मैंने पहले ही ऐसा सोचा था। अरे तो भाई तूने गलत क्यों सोचा, अच्छा क्यों नहीं सोचा? पैसा तो दोनों में नहीं लगता, अच्छा सोचने में भी और बुरा सोचने में भी। तो यहाँ पे हमें करना है तो कुछ अच्छा करो, बुरा करने के लिए लोग है ना, सोचो तो अच्छा सोचो, बुरा सोचने के लिए लोग है ना, बढ़ना है तो आगे बढ़ो, पीछे टांग खींचने के लिए तो लोग है ना, बड़ाई करनी है तो अपनी करो, बुराई करने के लिए लोग है ना। तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये हमें नहीं सोचना। इसीलिए मैंने बोला था आपको खाली होना पड़ेगा ये 5 लाख रुपए कमाने के लिए। भरा भरा होके आप पैसे नहीं कमा सकते। 5 लाख तो छोड़ दो, 50,000 रुपए घर में बैठ के कमा के दिखा दो, कोई नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे लाखों रुपए की अर्निंग लेने वाले, इंक्लूडिंग मेरे सीनियर्स, आज मेरी टीम में भी लोग हैं जो लाखों रुपए की अर्निंग घर बैठे ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को खाली किया। और इस दुनिया का सबसे हार्ड काम है खाली करना, खाली होना। क्योंकि खाली में हमारा ईगो टकरा जाता है, क्योंकि लोग बोलते हैं मैंने पढ़ाई ऐसी थोड़ी की है इतने साल, मैंने इतने लाखों रुपए पढ़ाई पे ऐसी थोड़ी खर्च किए, तो वो खर्चा करके कमाई तो नहीं हुई, तो फायदा कहाँ आएगा? क्या सर्टिफिकेट ऊपर लेके जाओगे? तो यहाँ पे ना सारे सर्टिफिकेट भी जीरो करने पड़ेंगे आपको। क्योंकि जिस दिन मैं आया था उस दिन मेरे सीनियर्स ने भी मुझे बोला था कि यहाँ पे दिमाग नहीं चलाना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि मैंने मिलिट्री में भी दिमाग नहीं चलाया, और यहाँ के सीनियर्स भी बोलते हैं अपने को दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, बस और दिमाग चलाना भी है तो खर्चा करने में चलाना, कमाने में नहीं चलाना। तो 13 महीने हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए, आप लोगों के सहयोग से मैंने कंप्लीट किए 13 महीने। अब मैं थोड़ा इमेजिनरी महीने कंप्लीट करने जा रहा हूँ आप लोगों की मदद से, कि जब आपका 14 मंथ आएगा तो आपकी अर्निंग यहाँ पे मोर देन 10 लाख आएगी, क्योंकि आपका पहला पार्टनर 5 लाख रुपए कमा रहा होगा। जब आपका 15वां महीना आएगा तो आपका दूसरा पार्टनर 5 लाख कमाएगा, तो आपकी अर्निंग हो जाएगी 20 लाख। 16वें महीने में आपकी अर्निंग 30 लाख, 17वें महीने में आपकी अर्निंग 40 लाख, 18वें महीने में आपकी अर्निंग 50 लाख, 19वें महीने में आपकी अर्निंग 60 लाख, 20वें महीने में आपकी अर्निंग 70 लाख, 21वें महीने में आपकी अर्निंग 80 लाख, 22वें महीने में आपकी अर्निंग 90 लाख, 23वें महीने में आपकी अर्निंग 1 करोड़। अब क्या मैं 24वें महीने की आपकी अर्निंग बताऊं कि 1 करोड़ पे रुक जाऊं? यस, आपने सही बोला, क्योंकि 1 करोड़ प्लस अर्निंग आएगी, कितनी आएगी वो अपने सिस्टम पे डिपेंड करता है, या फिर हमारी उस टाइम पे डिपेंड करेगा। तो आप लोगों ने मेरे साथ टाइम ट्रेवल किया बेसिकली आज, और हम लाखों रुपए की अर्निंग भी आज घर पे नहीं कर पा रहे बैठ के, लेकिन इस सिस्टम को अगर हमने फॉलो कर लिया बिना किसी की सुने 13 महीने, क्योंकि 14 मंथ से आपका सारा कमिटमेंट फेल हो जाएगा जो आपने किया था कि मुझे अपना 60 पीवी करना है, यही रहेगा। आपके अपने पार्टनर को 60 पीवी कराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी नए बंदे को जोड़ने की जरूरत नहीं है। लाइफ टाइम के लिए रिटायरमेंट पे चले जाओगे आप, और लाइफ टाइम के लिए आपकी टेंशन हो जाएगी खत्म और पेंशन हो जाएगी शुरू। और 13वें महीने के बाद से लेके 23वें महीने तक का जो सफर मैंने आपको कराया, वो आपको 5 लाख से 1 करोड़ पे ले जाएगा, और लेके जाएगा। ये ऐसा ही ट्रूथ है, ऐसा ही सत्य है। जैसे कोई अगर साइंस पढ़ा हुआ बैठा हुआ हमारे बीच में, या कोई मैथमेटिक्स वाला होशियार बंदा है, जैसे वो बोलेगा 4 और 4 कितने होते हैं, तो वो बोलेगा 8। तो वैसा ही हमारा ये 8 वाला सिस्टम है। टेक्निकल है, प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, बस हमें बिलीव करना पड़ेगा। और बिलीव करने की टेबलेट अभी तक गौतम बाली जी ने भी नहीं निकाली है, नहीं तो जिस दिन वो निकल जाएगी तो हम वो खा लेंगे और सबको बिलीव आ जाएगा। और जब तक उन्होंने नहीं निकाली है तो हमें ये प्लान दिखा के बता के ही बिलीव करना पड़ेगा, और जब हम कर लेंगे तो करवा भी देंगे। जो काम आप कर लेते हो वही तो करवाते हो। आपको साइकिल चलानी आती है तो आप साइकिल चलाना सिखा सकते हो, लेकिन आपको ही नहीं आती तो आप क्या सिखा पाओगे? तो ये काम पहले खुद करना है, फिर अपनी टीम से करवाना है। तो बेसिकली डुप्लीकेशन के बिजनेस में है हम लोग, करना है और करवाना है, और करते करते हम लोग आगे बढ़ सकते हैं एक कमिटमेंट के साथ। और आज ये जो सेशन हमने लिया, मुझे नहीं पता किसको कितना समझ में आया, लेकिन जिसको समझ में आया और जिसको समझ में आला उसकी लाइफ जिंगा लला। बाकी मेरी तरफ से आपको सबको थैंक यू, विश यू वेल्थ। वेस्टीज आपके साथ है अगर आप वेस्टीज के साथ हो तो। और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो उसको हम क्लियर करेंगे अगले 5 मिनट में। 4 बजे हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो मैं चाहूंगा हमारे होस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी रेज हैंड करें, एक बार तो लोअर हैंड कर दीजिए सभी के, ये पुराने रेज हैंड है कहीं ना कहीं, तो नए रेज हैंड होंगे तो हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। राठौड़ जी आप हेल्प कर सकते हैं हमारी।
और आप चैट के थ्रू बता सकते हो आपको ये सेशन कैसा लगा। आप थम्स अप कर सकते हो, चैट में लिख सकते हो, और प्रेजेंटेशन आपको ये मिल जाएगी जो सीनियर जिस सीनियर ने आपको इनवाइट किया है उस सीनियर्स के थ्रू। और नहीं तो आप चैट कर लेना मुझे या बी आर राठौड़ जी को, किसी को भी, आपको ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। अरे इतने सारे क्वेश्चंस हैं, चलो ठीक है देखते हैं। थैंक यू बोलने के लिए कोई अनम्यूट ना करे, कोई किसी को थैंक यू बोलने के लिए कोई रेज हैंड ना करे, है ना। किसी कुछ क्वेरी है तो ही रेज हैंड करे, क्योंकि मुझे पता है थैंक्स तो मुझे मिल जाएगा। आप मन में सोच लोगे तो मेरे पास थैंक आ जाएगा। जी राठौड़ जी, अच्छा आपने मुझे ही बना दिया होस्ट, ओके ओके ठीक है। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर कौन है, मोहम्मद नाजिर जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। मोहम्मद नाजिर, लगता है इनका हैंड रेज गलती से हो गया था। चलो कोई बात नहीं, मैंने म्यूट कर दिया है। एक बार मैं सबका लोअर हैंड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो गलती से रेज हुआ है ना, तो उसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं लोअर हैंड कर रहा हूँ सभी के। अभी फ्रेश रेज हैंड करो, और आपका तैयार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं, हमारी टीम बैठी है, हमारे काफी लोग बैठे हैं, और हमें हक नहीं बनता किसी का टाइम वेस्ट करने का। मोहम्मद साबुद्दीन जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर जी। सर ये 60 पीवी का जो सामान हम लेते हैं तो वो कितने परसेंट का सामान पड़ जाता है चौथे महीने में, जब फ्री मिलता है जो मैंने सामान? बताया सर ऑलरेडी 1800 रुपए के आसपास का पड़ेगा, 1800। सामान हमारी मर्जी का होगा, और जी सिस्टम ये जो मैंने शेयर किया आज, बस चलते जाना है इसके ऊपर। और 1800 रुपए कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है सर 5 लाख रुपए कमाने के लिए। जी जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जी सर सामान जो चौथे महीने मिलेगा वो मतलब जी। अपनी मर्जी का होगा या कंपनी की मर्जी का होगा? नहीं सर, अपनी मर्जी का होगा वैसे तो, लेकिन मैंने वो काउंट नहीं किया अभी तक कि जो 5वें महीने फ्री का सामान मिलेगा ना, वो भी हम ले सकते हैं, है ना। लेकिन अपनी शॉपिंग तो हमें करते रहना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू जी सो मच। थैंक यू सर जी, वेलकम सर जी। सर नेक्स्ट है हमारे बीच में अजय कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। अजय जी। हाँ जी सर। जी अजय जी। गुड इवनिंग सर। हाँ सर गुड मॉर्निंग तो मैंने पहले ही बोल गुड दिया सभी इवनिंग को। सर। जी सर बताइए। हाँ जी सर। सर बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू जी, थैंक यू। वेलकम सर। चलेगा, कुछ क्यूरी है स्पेशली तो हम बात कर सकते हैं, बाकी देखो सेशन कंप्लीट हो चुका है, टाइम बस 2 मिनट और है हमारे पास। और मैं अभी राजेश कुमार जी सैनी है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। राजेश जी, राजेश कुमार सैनी जी, आपके स्क्रीन पे कुछ आया होगा देखो। हाँ जी। हेलो सर, मेरे क्या नाम 60 पीवी का सिस्टम मेरे समझ में नहीं आया। सर आपके सीनियर से बात कर लेना, 60 पीवी में क्या समझ में नहीं आया आपको। 60 पीवी लेना है, दुकान में जाके पैसे देने हैं और उसको बोलना है मेरा 60 पीवी कर दो। ऐसे सामान नहीं, आपका होगा। ये तेरे मंथ में क्या नाम ये बंदा डायरेक्टर क्यों कैसे निकल रहा है 60 पीवी सर से? आपके सीनियर से बात कीजिए, आराम से निकलेगा। जैसे मैंने बताया, आपको अपने एक चलो पार्टनर को लाना है हर महीने। हर इंसान अपने एक पार्टनर को लाएगा इस वेस्टीज बिजनेस में, और एक लाना कोई ज्यादा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। बस आप एक बार दोबारा बैठिए उनके साथ जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, वो और डिटेल में बताएंगे आपको। ओके सर, थैंक यू जी, ओके, थैंक यू जी, वेलकम जी, थैंक यू वेलकम सर। जी। और नेक्स्ट है हमारे बीच में अभी पूजा चावला जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। पूजा जी, आपकी स्क्रीन पे देखो आया होगा, हाँ अनम्यूट हो गए हो आप। पूजा मैम आप अनम्यूट हो गए, चलो कोई बात नहीं, मैं वापस से आपको म्यूट कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है लगता है आपके एंड में, आपके एंड से म्यूट कर दिया मैंने आपको वापस। सत्यवीर जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। सत्यवीर जी, सर ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी नहीं होगी? यूट्यूब पे हो जाएगी आज शाम तक। सर मतलब कि यूट्यूब चैनल राजेश सारण सर्च कर लेना, मैं आज आपको अपलोड कर दूंगा ये थैंक यू सर। यूट्यूब पे, राजेश सारण जी। थैंक यू जी, थैंक यू।
नेक्स्ट है हमारे बीच में मिथुन कुमार, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा मिथुन कुमार नहीं, ये तो दूसरे हो गए अनम्यूट।